हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन हमें करना है ए से बी के मध्य साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखकर चलेंगे। यदि अब हमें यहाँ से समाकलन करना हो योगफल की सीमा के अनुरूप, तो यहाँ से हमें यदि ए से बी के मध्य एफ एक्स का समाकलन करना हो एक्स के सापेक्ष, तो मान हमारे पास लिखा जाता है एच गुणा लिमिट एच का मान हम यहाँ से जीरो के अनुदिश जीरो की ओर अग्रसर रखते हैं। तो यह एच भी हम आगे लिख देते हैं। लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। एच गुणा में यह आ जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस आएगा एफ ए प्लस एच आ गया। इसके अगला पद एफ ए प्लस 2h आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलती रहेगी। एफ ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में एच आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यह मान आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, एफ एक्स हमें साइन एक्स दिया गया है, तो हमें ए से बी के मध्य समाकलन करना है। तो मान क्या आ जाएगा, लिमिट एच का मान तो हम अग्रसर रख रहे हैं जीरो की ओर, एच गुणा में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन ए आ गया। इसके अगला पद आएगा साइन ए प्लस एच आ गया, प्लस में आ जाएगा साइन ए प्लस 2h आ गया। ठीक इसी प्रकार यही पद प्रक्रिया हमारे पास चलती जाएगी। अंतिम पद हमारे पास आएगा साइन ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में एच आ गया हमारे पास, यहाँ से यही आएगा। अब यदि हम यहाँ से सूत्र लगा दी, तो सूत्र लगाने पर हमारे पास इस पद का मान क्या आ जाएगा, लिमिट एच का मान तो हमारे पास जीरो की ओर ही अग्रसर है। यहाँ से आ गया एच गुणा में साइन एन एच बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2 और साथ ही आएगा साइन। इसमें आएगा प्रथम पद ए लिख रहे हैं और इसके अंतिम पद हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में एच है। यही तो आया है, बट्टे में आ रहा है हमारे पास, यहाँ से 2 आ जाएगा और इस पूरे पद के बट्टे में हम लिखेंगे साइन एच बट्टे 2 लिख देंगे यहाँ से इसे आगे। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें सीमा क्या दी गई है, ए से बी दी गई है, तो एन एच बराबर हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दें, तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एच का मान तो अग्रसर है हमारे पास यहाँ से जीरो की ओर है यहाँ से, और ये है हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से यदि देखें तो यह हमारे पास बन रहा है एच के स्थान पर हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से जो यह है एच इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग गुणा वाला तो हमने आगे लिख दिया, एच बट्टे 2 हम यहाँ लिख देते हैं, बट्टे में आ जाएगा साइन एच बट्टे 2 लिख देंगे हम यहाँ से। साथ ही यहाँ से अब यदि अगले पद को देखें, तो यह साइन एन एच है, तो एन एन एच के स्थान पर बी माइनस ए बट्टे में 2 लिख देंगे यहाँ, और साइन ए प्लस ए हमारे पास 2a बन गया। एन एच के स्थान पर हम क्या रखेंगे, बी माइनस ए आ गया, और माइनस में एच है और बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे 2। तो यदि अब हम यहाँ से देखें इस और यदि हम यहाँ से देखें, इसमें हम यहाँ से काम में लेंगे, हम जानते हैं लिमिट x का मान यदि जीरो की ओर अग्रसर है, साइन x बट्टे में जो x होता है इसका मान हमारे पास 1 आता है। इसी अवधारणा के अनुसार यह जो पद है यह 1 हो जाएगा हमारे पास 2, और साइन b माइनस ए बट्टे में 2 आ गया हमारे पास यहाँ से। साथ ही यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा, साइन यह b 2b a माइनस ए आ जाएगा, प्लस में b आ गया, h का मान जीरो की ओर अग्रसर है ही, a प्लस b बट्टे में 2 आ गया। अब यदि अब हम यहाँ से सूत्र देखें, हमारे पास सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स साइन वाई का जो मान होता है वह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है कोस एक्स माइनस वाई आता है, माइनस में आता है कोस एक्स प्लस वाई आता है। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें, तो हमें यहाँ से दिया क्या आया, क्या है हमारे पास 2 साइन बी माइनस ए बट्टे 2 साइन ए प्लस बी बट्टे 2। तो यहाँ से यदि हम सरल करें, यह आ जाएगा कोस एक्स के स्थान पर हम पूरा पद लिखेंगे, एक्स के स्थान पर आया बी माइनस ए बट्टे में 2 है, और वाई के स्थान पर है हमारे पास यहाँ से ए प्लस बी, तो ए माइनस में ए प्लस बी बट्टे 2 आ गया, और माइनस आएगा यहाँ से कोस, इसमें हम सरल करेंगे कोस एक्स प्लस वाई करेंगे, तो बी माइनस ए बट्टे 2 प्लस में आ जाएगा ए प्लस बी बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। इसे यदि हम सरल कर लेते हैं, तो यह मान क्या आ जाएगा, कोस यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी बट्टे 2 माइनस बी बट्टे 2 से कट जाएगा, और माइनस का 2a बट्टे 2 आएगा, जिसे माइनस का a लिख सकते हैं, और साथ ही आएगा माइनस यह आ जाएगा a बट्टे 2 से a बट्टे 2 कट गया माइनस प्लस में, और 2b बट्टे 2 आ रहा है, जिसे हम कोस b लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से सूत्र काम में लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, कोस थीटा के। तो इसे यदि अब हम यहाँ से सरल कर दे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस a आ गया, माइनस में आ जाएगा कोस b, तो यह आ जाएगा हमारे पास समाकलन का मान। आशा है समझ आया, धन्यवाद।